सवाल यहाँ ये नहीं कि पश्चिम बंगाल के नामचीन लोकप्रिय हिल स्टेशन दार्जिलिंग से आप क्या खरीदोगे, क्योंकि पहाड़ों में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप स्वेटर, शॉल, जैकेट, मफलर और टोपी वगैरह खरीदोगे। सवाल यहाँ ये है कि कहाँ से खरीदोगे। मार्केट तो कई है दार्जिलिंग में। मैल रोड, चौक मार्केट, महाकाल मार्केट और मैल मार्केट। और ये दुविधा और भी बढ़ जाता है जब आपका टैक्सी या कैब चालक, जो भी आपका वाहन हो, वो आपको क्रॉसिंग पे ही छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि बियॉन्ड दैट पॉइंट मैल रोड पे कोई वाहन तो अलाउड है ही नहीं। और आप अपने वाहन से उतर के ही देखते हो रोशनी से झिलमिलाती हुई दुकानें, 50%, 70% का डिस्काउंट वाला बोर्ड लगा रखा है अपने अपने दुकानों में। पर क्या यहाँ से खरीदना सही रहेगा, या यहाँ से खरीदना बेवकूफी तो नहीं हो जाएगा ना। चलिए टिप्स टू ट्रैवल के आज इस वीडियो में आप और हम मिलकर समझ लेते हैं दार्जिलिंग के शॉपिंग भूगोल। तो जी कैब से उतर के ही केवेंटस के बाएं ओर से जो रास्ता चली जा रही है वो है मैल रोड, और यहीं पर आप पाओगे बहुत सारे टिप टॉप सजावटी दुकान, जिसको और भी आकर्षित करती है वहां पर लगा हुआ डिस्काउंट के बोर्ड्स और आंखें झुलस देने वाली लाइटें। साथ ही साथ आपको दिख जाएगा इस तरह का कुछ हॉकर्स भी। प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्ट उम्दा क्वालिटी का है, जिसका उम्दा दाम भी है। उदाहरण स्वरूप बिस्व बांग्ला शोरूम ही देख लीजिए। जिस किसी सामान पे आप हाथ लगाओगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि समर में तेज सूरज की गर्माहट आपकी उंगलियों को छूकर निकल गई है, पूरा झुलस जाएगी आपकी उंगलियां। हमने हाथ हटा लिया और बिना कुछ खरीदे बाहर आ गए। इसी तरह मैल रोड के किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका कीमत जरा टटोल लो। हो सके तो ऑनलाइन ऐप वगैरह में से इसका प्राइस जरा कंपेयर कर लो, फिर खरीदो, क्योंकि क्वालिटी तो है ही अच्छा यहाँ पर। और एक बात, जो भी डिस्काउंट लगा है किसी सामान पे, उसके ऊपर अगर आप बार्गेनिंग करोगे यहाँ पर, तो यहाँ के लोग उसे बहुत ही अच्छा शालीनता के साथ नहीं लेते हैं। इनफैक्ट कभी कभार रूड भी हो जाते हैं। मेरी बहन को एक जीन्स जैकेट बहुत भा गई थी, पर क्योंकि उस पर डिस्काउंट सिर्फ 10% था तो उसने रिक्वेस्ट किया कि अगर थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया जाए तो। दुकान की जो कर्मचारी थी उसने बहुत ही स्वीटली स्माइल करके कहा कि ये तो मेरे हाथ में है नहीं, मैं मालकिन से पूछती हूँ। पर मालकिन ने बहुत ही रूडली हमारे चेहरे पर जवाब दिया कि इसकी प्राइस 1 पैसा भी कम नहीं होगा, अगर लेना है तो लो, वरना। ये बात मुझे थोड़ी सी खटकी, अच्छा नहीं लगा मुझे। दूसरी जो मार्केट है वो है मैल मार्केट, और ये मैल की जो चौक पॉइंट है, जो मेन व्यूइंग पॉइंट है, उसके बाएं और के बगल से जो लंबी गली चली जा रही है वही है मैल मार्केट। और ये कोई दुकानदारों का मार्केट नहीं, ये है ठेले वालों का मार्केट। और यहाँ सजावट के सामान जैसे कि इयररिंग्स, बैंगल्स, क्लिप्स, इसके अलावा भी आपको मिल जाएंगे गर्म कपड़ों की सामान जैसे कि शॉल, जैकेट, मफलर, टोपी वगैरह। इसके अलावा भी आपको नजर आएगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान जैसे कि छतरी, रेनकोट, ऐसा ही कुछ। पर क्योंकि ये ठेले वालों का गली है तो यहाँ पर कभी कभार सामान कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी का भी आता है। तो यहाँ से खरीदने से पहले कोई भी सामान 2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो है आपको क्वालिटी एक बार नहीं 2-3 बार ध्यान से चेक कर लेना है, और दूसरी बात यह है कि बार्गेनिंग यहाँ पर दबा के करना है। तीसरा मार्केट है महाकाल मार्केट। ये मैल के चौक पॉइंट के दायां तरफ से जो गली जा रही है उसी में अवस्थित है। इसका नाम महाकाल मार्केट इसलिए है क्योंकि इसी मार्केट से होकर आपको महाकाल टेम्पल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको स्वेटर, शॉल, जैकेट वगैरह सब बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। आप कह सकते हो कि ये मैल मार्केट की ट्विन सिस्टर है, इसीलिए यहाँ पर भी आपको क्वालिटी बहुत ही बारीकी से चेक करना है और बार्गेनिंग तो दबा के करना है। अब आते हैं उस मार्केट पे जो पर्यटकों के लिए नहीं बना है बल्कि स्थानीयों के लिए बना है। और क्योंकि ये स्थानीयों के लिए बना है तो यहाँ पर सिर्फ वो उलन आइटम्स और छतरी वगैरह नहीं बल्कि हर दिन का जरूरत का सामान भी मिल जाएंगे यहाँ पर। और क्योंकि स्थानीय यहीं से शॉपिंग करते हैं तो आपको सारे सामान इतने चीप और रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे कि आप मुझसे पूछने में मजबूर हो जाओगे कि अब तक मैं क्यों आपको मैल मार्केट, महाकाल मार्केट और मैल रोड की शॉपिंग का दर्शन करा रही थी, जबकि यहाँ से अच्छे सामान वो भी बहुत ही चीप रेट में मिल जाते हैं। और जैसे कि हर स्थानीय मार्केट में होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ ठेले वाले नहीं बल्कि दुकानदार और वेल डेकोरेटेड शोरूम भी मिल जाएंगे। क्वालिटी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली स्थानीय यहाँ से 12 महीने खरीदते हैं सामान, तो प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा ना। फिर भी खरीदने से पहले एक बार क्वालिटी जरूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर सेल तो 12 महीने ही रहता है, फिर भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेव करने का। मेरे ख्याल से दार्जिलिंग की चौक मार्केट सबसे सही जगह है अपने लिए उलन आइटम्स खरीदने का, सोवेनियर खरीदने का और गिफ्ट आइटम्स अड़ोस पड़ोस के मासीमा, काकीमा, जेठीमा को उपहार देने के लिए।
अब चलिए ये पता कर लेते हैं कि चौक मार्केट कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए फिर से चलिए उसी मैल रोड क्रॉसिंग पे जिसके बाएं ओर से आप थोड़ा ऊपर चढ़ के पहुंचे थे मैल रोड की दुकानें, मैल मार्केट और महाकाल मार्केट में। इस पॉइंट से आप ऊपर ना चढ़ के दाएं ओर से जो रास्ता नीचे चली जा रही है उसको आप अगर फॉलो करोगे तो वो आपको पहुंचा देगी चौक मार्केट पे। और क्योंकि यहाँ कुछ हद तक कैब वगैरह अलाउड है तो पहाड़ चढ़ना और उतरने की थकान भी यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगी। सो हैप्पी शॉपिंग। दार्जिलिंग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है अपनी चाय बागानों के लिए, द फेमस दार्जिलिंग टी। तो अगर आप दार्जिलिंग घूमने आए और चाय पत्ती बिना खरीदे चले गए तो क्या किए? तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं चाय की शॉपिंग। गोल्डन टिप्स मैल की चौक पर अवस्थित एक ऐसा दुकान है जहां आप बैठकर आराम से एक के बाद एक चाय पीकर तय कर सकते हो कि कौन सी चाय पत्ती आप खरीदोगे और कौन सी नहीं। यहाँ हर तरह की चाय उपलब्ध है जैसे कि फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, थर्ड फ्लश और फोर्थ फ्लश। जिन लोगों को ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लश नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दूं कि साल की पहली टी प्लकिंग को कहा जाता है फर्स्ट फ्लश, जबकि आखिरी प्लकिंग को कहा जाता है फोर्थ फ्लश। इन सभी की जानकारी ऑलरेडी हमने इस वीडियो में दे दिए है विस्तार से, जो आया था हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल पे कुछ महीने पहले। इनफैक्ट इस वीडियो में हमने ये भी बताया कि किस तरह से आप बहुत ही महंगा ऑर्गेनिक चाय पी सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप चाहो तो इस वीडियो को बाद में डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। खैर बैक टू गोल्डन टिप्स। भीड़ यहाँ हमेशा बना रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही नामचीन दुकान है। मेरे भाई ने भी यहाँ से बहुत सारे चाय पत्ती खरीदे हैं जिनमें से एक उसने मुझे गिफ्ट किया है और ये अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। थैंक्स रेनो। पर हम ठहरे थोड़ी सी इंक्विजिटिव नेचर के जो देखकर टटोर कर हर चीज खरीदने का शौक रखते हैं, तो इसलिए हम चले गए गोपालधारा टी एस्टेट। यहाँ पर भी गोल्डन टिप्स जैसा ही आप देखकर टटोर कर 2-3 चाय वगैरह पीकर तय कर सकते हो कि कौन सा चाय आपको खरीदना है। और क्योंकि ये उतना वेल डेकोरेटेड नहीं है गोल्डन टिप्स जैसा, तो यहाँ पर चाय की कीमत काफी सस्ता है गोल्डन टिप्स के मुकाबले। पर सबसे जो बढ़िया चाय थी, जो उम्दा क्वालिटी की थी, वो थी मीम टी एस्टेट की। इनफैक्ट हमारे वहाँ का स्टे भी बहुत ही बढ़िया था। बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो आने वाली है हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल पर। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक देते हुए नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और पास वाले घंटी को भी दबाना भूलिएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।